बांग्लादेश एक ऐसी रास्ता पे चल जाए जहां पाकिस्तान बन गया है वो, और वहां की मिलिट्री टोटल बैक कर रही है अपनी कट्टरपंथियों को। इसलिए हमें बांग्लादेश की मिलिट्री को एब्सोल्युटली यस, कम्युनिकेशन कुछ हो भी रही होगी, उसे हमें ज्यादा करना चाहिए। दैट्स वन। सेकेंडली, हम कह रहे हैं वॉर मॉन्गरिंग बाय बांग्ला, ढाका एटसेट्रा। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए, हमारे यहां भी वॉर मॉन्गरिंग नहीं तो गुस्सा है और जायज है, बट हमें ये गुस्से को आई थिंक देखना चाहिए। हमारी सरकार जो करे सो करे, हमारी पब्लिक जो करे सो करे, बट शायद हमें, क्योंकि ये मिरर इमेज है, आप और हम जो यहां कह रहे हैं वो बांग्लादेश में बैठ के वो कह रहे हैं कि इंडिया में लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो एनीवे, वो एक और चीज हमें करनी चाहिए, माइनॉरिटीज में केवल हिंदूज ही नहीं, क्रिश्चियंस भी हैं। ट्रंप जो इलेक्शन जीत के आए हैं, इसका बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, और उसने उनको बोला ये ओपन चेक है, तुम मेरे को जब आकर के मिलो किसी इशू को लेकर के। हमें हाईलाइट करना चाहिए, और ये बात हाईलाइट होनी चाहिए दुनिया में, खास करके ट्रंप की नजरों तक ये बात पहुंचे कि बांग्लादेश और क्रिश्चियन लीडर्स इन अमेरिका की नजरों में पहुंचे, मैं ये कहता हूं, ताकि वो ट्रंप को बोले हमारे क्रिश्चियंस हर्ट हो रहे हैं, वहां पे कुछ करो। ट्रंप जल्दी एक्ट कर सकता है। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं। एंड लास्टली आई विल से, आई मीन आई विल बी ऑन दिस, शेख हसीना अभी तक कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रही थी इंडिया से। अभी उन्होंने 10 दिन पहले या हफ्ता भर पहले एक स्टेटमेंट दी है। आई डोंट नो, या तो ऑफ कोर्स उन्होंने स्टेटमेंट बिना हमारी गवर्नमेंट की नॉलेज के नहीं दी होगी, तो क्योंकि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया ओपिनियन बहुत सारा है, वो इस कारण है क्योंकि हम शेख हसीना को सपोर्ट करते थे और करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं। अब देखिए आगे क्या चलता है। विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेकिन रॉबिन सर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम हर बात पर अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो। अगर एक नेचुरल थ्रेट स्टार्ट हो रहा है या फिर पनपता हुआ हम देख रहे हैं, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करें या फिर मैं उसको छोटा सा पॉइंट कह रहा था। देखिए हमारी स्ट्रैटेजी मल्टी डायमेंशनल होनी पड़ेगी, मल्टीपल, हमें मल्टीपल चीजें करनी है, कोई एक सिल्वर बुलेट नहीं है इसके लिए, राइट। तो वो जो अमेरिका वाला एंगल है, जो क्रिश्चियनिटी वाला एंगल है, वो में एक छोटा सा फुटनोट कि आपको अपने अपने पास अलग अलग टाइप के वेपन्स रखने हैं मेरे ख्याल से इस्तेमाल करने को। मल्टीपल चैनल से प्रेशर बनाने की बात आप कह रहे हैं। मैं इस पर कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उनका टेक जानना चाहूंगा। आपकी क्या राय है सर, क्या करें बांग्लादेश में जो ये हेट मॉन्गरिंग चल रही है, और स्पेशली वहां पर इंडियंस को लेकर, इंडियन आर्मी को लेकर, भारत को लेकर, मतलब इन कट्टरपंथी ताकतों के दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ा है, ये इंडियन आर्मी से दो हाथ करने की बात कर रहे हैं, वो भी खुलेआम बीच सड़क पर। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मेरा एक अलग तरीके का इवैल्यूएशन है, नॉट फ्रॉम अ फौजी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हर चीज का इलाज फौज के पास नहीं होता। मुझे लगता है गवर्नमेंट, जो फॉरेन सेक्रेटरी इस बार बांग्लादेश भेजे गए हैं, वो इन्हीं चीजों के ऊपर, जो अपने पिछले 5 अगस्त से अब तक प्रोसीडिंग्स हम देख चुके हैं, एंटी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से एक सेंटीमेंट वहां उठता चला जा रहा है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि शायद मेरी गवर्नमेंट इसे बांग्लादेश को ब्लेम नहीं करती। वो बांग्लादेश के पीछे जो डीप स्टेट काम कर रहा है, ISI काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, हमें बांग्लादेश को उससे बचाना है। ये मेरे को लगता है गवर्नमेंट का सोच रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी नॉन टॉलरेंट गवर्नमेंट है जो छोटी सी भी बात को नजरअंदाज नहीं करती। यहाँ तो हिंदुओं पर अटैक है, हिंदुओं से रिलेटेड आपको मालूम है कि जिस तरीके से एक स्पेशल एक्ट लाया गया था कि कहीं भी दुनिया में अगर हिंदू परेशान होते हैं तो हम उन्हें अपनी सिटीजनशिप देंगे। ये इस गवर्नमेंट का रिजॉल्व है कि किसी भी तरह की कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी कि अगर हिंदूज के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हो या उनका मारपीट हो या उन्हें निकालने की कोशिश हो। अब बात आती है कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने अब, क्योंकि सिर से पानी ऊपर निकलने वाला है, इस वजह से गवर्नमेंट ने अब एक ऑफिशियल स्टैंड के तौर पर अपने फॉरेन सेक्रेटरी को वहां भेजा है, जो वहां जाकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्टैंड क्या है उस पर बात करेगा। वो अपने कंसर्न्स हम उनको बताएंगे, और उनका जो ऑफिशियल स्टैंड उसके ऊपर एज अ रिप्लाई मिलेगा, उसके बेसिस पर हमारे रिलेशंस होंगे। क्योंकि उनके जो फॉरेन सलाहकार हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हमें इंडिया को ये मानना पड़ेगा कि हमारी एक जो रिलेशन है नई दिशा में है। हम नई दिशा की तरफ काम कर रहे हैं। हमारा फॉरेन सेक्रेटरी आपसे दिशा पूछने आया है, आपके साथ दिशा डिसाइड करने आया है कि आप किस तरफ चलना चाहते हैं।
आईएसआई के रास्ते पर चलना है, पाकिस्तान के रास्ते पे चलना है, सीरिया के रास्ते पे चलना है? आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं देख लीजिए। अगर अगर आज आपका रास्ता पिछले 70 साल को नजरअंदाज करता है तो एक अलग बात है, बट अपने आप में ये आपको मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरीके के डिपेंडेंसी आपकी हमारी कंट्री पर है, मैं ये अहंकार के तौर पर नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरीके का डिपेंडेंसी आपकी हमारे इंडिया के ऊपर है, आपके पास ऑल्टरनेट क्रिएट करते करते सालों साल, दसियों साल लग जाएंगे। अगर आपको पाकिस्तान और चाइना किसी तरह से सपोर्ट कर भी देगा, बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये वो दो रिलायबल पार्टनर कभी नहीं बन सकते जो अपने खुद की कंट्री में रिलायबल नहीं प्रूव हो पाए। विवेक नहीं, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि भाई आप वहां जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर हम बार बार डिप्लोमेटिक चैनल्स की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है, आप लोग सभी पढ़े लिखे, बुद्धिमान, समझदार, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, मुझसे बहुत ज्यादा अनुभव आप लोगों के पास, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के मामले में हो, चाहे वो सैन्य एक्शंस के मामले में हो, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का एक्शन प्लान पहले जरूरी है। मैं कहता हूं, अप्रिशिएट करता हूं मैच्योरिटी गवर्नमेंट की कि हमने टॉलरेंस रखी है, और अब हम एक ऑफिशियल स्टैंड उनका मांग रहे हैं, और उस ऑफिशियल स्टैंड को मांगने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल ही सिर्फ खुला होता है, पॉलिटिकल चैनल उसके बाद और उसके ऊपर के लेवल पर आता है। अगर ये टॉक सक्सेसफुल होती है, हमारा फॉरेन सेक्रेटरी एक अच्छा मैसेज लेकर आता है, कंट्रोल्ड चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। आप लोगों के एक्सपेक्टेशन सर बहुत हाई हैं, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सॉरी टू से दैट आप लोग एक्सपेक्टेशन बहुत लगा के रखे हैं बांग्लादेश से। मुझे जीरो एक्सपेक्टेशन है वहां के लोगों से, वहां की सरकार से और वहां के कट्टरपंथी ताकतों से जो इस वक्त वहां के गवर्नमेंट में हावी है। सर सॉरी टू से दैट सर, आपकी बात, आपको हमारी बात हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मुझे जीरो एक्सपेक्टेंसी है और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, मेरा ये मानना है। मैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र पे? मैं फिर अमितोष पारिक और तपस नाहा के पास जा रहा हूं। मेरे को 10 सेकंड दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें अखबारों में, मीडिया में कवर करी जाती हैं, दोज आर द इंडिकेटर्स ऑफ दैट कंट्री, लेकिन उस कंट्री को एक ऑफिशियल जवाब हमारे सो कॉल्ड सेक्रेटरी को देना है, फॉरेन सेक्रेटरी को, जिसके बेसिस पर ब्रास ट्रैक्स के ऊपर डिसीजन हमारी कंट्री करेगी कि हमारे हित में क्या है, हमारे हिंदुओं के हित में क्या है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित में क्या है, इसका मैसेजिंग बहुत जरूरी है। मैं अमितोष पारिक का रुख करूं, लेकिन उससे पहले तपस कुमार नाहा के पास जा रहा हूं। तपस, चूंकि आप हिंदी थोड़ा कम समझते हैं या धीरे धीरे समझते हैं, मैं आपसे सवाल थोड़ा स्लो पूछूंगा। भारत के विदेश सचिव के दौरे से क्या बांग्लादेश में कोई फर्क आएगा? क्या इस दौरे की चर्चा है वहां पर, इस पर बात की जा रही है? देखिए, आज इंडिया विक्रम मिस्री में बांग्लादेश से आ रहा है, मैं समझता हूँ देयर विल बी नो एनी डिफरेंस द पोजीशन ऑफ द हिंदूज, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमला है ना, आज नहीं है वो उसका हमला है, बहुत पुराना है, बहुत पहला हुआ तो हो। पिछले सरकार ये हमला किया था, पिछले 16 साल में शेख हसीना के काल में बहुत हमला हुए, शेख हसीना कुछ नहीं किया और भारत सरकार भी कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों? भारत सरकार भी कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों? बांग्लादेश सरकार, मतलब खालिदा जिया भी गवर्नमेंट में और शेख हसीना के गवर्नमेंट के पालन किया था, लालन करता है, ब्रॉडअप करता है, शोषण करता है खुद भारत सरकार के इसी के ना देख 16 years we are suffering from very torturing। भारत सरकार के इसी ना देखना एक नाटक किया था। आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। और अगर भारत में आंदोलन होगा तो बांग्लादेश में आंदोलन होगा, तो इधर हिंदू को क्या फायदा होगा? भारत जो आंदोलन होगा इधर भी होगा, हिंदू को मार खाएगा, मार नहीं देगा, नेवर। भारत यहाँ से बिजनेस करते भी आएगा। आई थिंक भारत यहाँ $18 बिलियन का कारोबार करता है, while बांग्लादेश में ओनली 2 बिलियन। सो फर्क स्पष्ट है। मैं समझता है इधर हिंदुদের फायदे के लिए कुछ नहीं, ओनली बिजनेस, कुछ नहीं होगा।
ओनली बिजनेस। और हम इतनी बात ना करता है, एक्शन चाहता है, इतनी बात ना करते हुए एक्शन चाहता है, एक्शन देखते चाहे क्या एक्शन होगा। लास्ट 3 टर्म्स इलेक्शन में, लास्ट 3 टर्म बांग्लादेश पार्लियामेंट इलेक्शन में वोटरलेस, कोई वोटर गया था नहीं गया था पोल में, इलेक्शन सेंटर में। लेकिन भारत सरकार शेख हसीना को स्वीकार किया और शेख हसीना को दिया सपोर्ट क्यों दिया? अत्याचार भी हो रहा है हिंदू के ऊपर, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि 1971 से शुरू हो गया था, अब जाकर ये खुलकर सामने आ गया है, तो चीजें एक्सपोज हो रही हैं। कन्वर्जन और बाकी चीजें शुरू से ही जारी थी बांग्लादेश में। मैं अमितोष पारिक के पास जा रहा हूं, उसके बाद में नाजिम खान आपके पास आऊंगा। अमितोष, क्यों नहीं बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद किया जाना चाहिए? विवेक, निरंतर रूप से बांग्लादेश का विषय आपके माध्यम से बड़ी जोरों तरीके से उठाया जा रहा है और हमने देखे है कि उसमें निरंतर रूप से डेवलपमेंट भी है। चाहे वो पहले भारत की पॉलिसी की बात हो, चाहे वहां पे एट्रोसिटीज की बात हो, चाहे वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, चाहे भारत में हो रहे संगठन द्वारा किसी तरीके से संगठनात्मक आंदोलन हो। लेकिन आप देखिए कि आज कंडीशन वहां आ गई कि धीरे 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 आज बांग्लादेश के हिंदुओं की वहां से उठती हुई आवाज और यहां से बढ़ता हुआ विरोध भारत सरकार को इस पोजीशन पे लेकर आया है कि वो वहां पर अपने हाई कमीशन को भेज रहा है। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश के जो विषय आज हम छेड़ रहे हैं विवेक, ये बांग्लादेश का विषय आज का नहीं है कि वहां पे एट्रोसिटीज ऑफ हिंदू हुई है। ऐसे निरंतर रूप से आपके साथ जब भी डिबेट करी, मैंने उन वायलेंस के ऊपर में टच करने का प्रयास किया जब कांग्रेस टेन्योर इस भारत में हुआ करता था और बांग्लादेश के हिंदू प्रताड़ित हुआ करते थे, या पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। लेकिन एक भी हाई कमीशन वहां नहीं भेजा जाता था, किसी तरह से कोई इंटरनेशनल कॉल नहीं करी जाती थी। जब बांग्लादेश 1971 लिबरेशन वॉर में इंडियन आर्मी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होता है, तब दो चीजों पे उनको वहां पे सपोर्ट किया जाता है, एक होता है नेशनलिज्म, एक होता है सेकुलरिज्म। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश बनता है 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद, वहां पे 6 साल के अंतर्गत वहां पे चेंज किया जाता है और सेकुलरिज्म हटा के इस्लाम एज ए स्टेट ऑफ रिलीजन ले लिया जाता है। और उसके बाद से एट्रोसिटीज अगेंस्ट हिंदूज, एथनिक माइनॉरिटीज स्टार्ट हो जाती है और वो निरंतर रूप से चलती है। तो आज ही समझते कि 8th अमेंडमेंट के बाद जो सेकुलरिज्म, वहां का जो हिंदू है विवेक, वो प्रताड़ित किसी जॉब से नहीं है, वहां का हिंदू प्रताड़ित किसी बेरोजगारी से नहीं है, वहां का हिंदू प्रताड़ित किसी महंगाई से नहीं है, वहां का हिंदू प्रताड़ित किसी डिस्क्रिमिनेशन से नहीं है, वो हिंदू है इसलिए प्रताड़ित है। मुझे लगता है हम लोग को हाई कमीशन गया है, डिप्लोमेटिक टर्म है, डिप्लोमेसी की तरह से उसको डील करा जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो जो डिसीजन भारत सरकार लेगी, पूरा भारत उनके साथ खड़ा होगा। जी चलिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स पर आप भी थोड़ा विश्वास जता रहे हैं, आप लोगों की उम्मीद पर मेरी भी उम्मीद टिकी हुई है। आप लोग इतना उम्मीद कर रहे हैं तो, लेकिन नाजिम खान के पास जा रहे हैं। नाजिम खान जी, 1971 में 20% हिंदू थे जब बांग्लादेश को लिबरेट कराया गया पाकिस्तान से, आज 7% बचे। ये किस तरह की मानसिकता है कि साथ में रहने नहीं देना चाहते, साथ में वो अपना धर्म फॉलो नहीं कर सकते, साथ में वो रह नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, साथ में पूजा पाठ नहीं कर सकते? हाँ विवेक भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ विवेक भाई, देखिए, बहुत देर कर दी जाते जाते सनम, अगर शायद पहले आ जाते तो हो सकता था कि आज बांग्लादेश का रूप ही कुछ और होता। देखिए, मैंने ये इसलिए कहा कि आज जिस तरीके से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जिस तरीके से वहां पर गए बांग्लादेश के अंदर, तो भाई पहले भी जा सकते थे। और देखिए विवेक भाई, जिस तरीके से यहाँ पर ये बार बार ये बात कही जा रही है कि देखिए हम वहाँ जो पानी के ये जो सप्लाई है, अगर हम इनको बंद कर दें या हम उनसे व्यापार का रिश्ता तोड़ दें, देखिए असल मकसद ये नहीं है कि अगर आज आप इनसे व्यापार तोड़ेंगे या आप ये कहेंगे कि भाई हम इनको जमीन पे ला देंगे, मकसद ये नहीं है, क्योंकि भारत की आर्मी स्ट्रांग है। और देखिए, हम अपनी आर्मी पे फख्र महसूस करते, और जिस दिन भारत सरकार चाहे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों को जब मर्जी भारत के अंदर मिला सकती है, अखंड भारत बना सकती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमारे हिंदू भाई इतने पीड़ित होने के बाद भी भारत सरकार का कोई स्टैंड मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां की कट्टरपंथी ताकतें, यहाँ की कट्टरपंथी ताकतें दोनों एक साथ मिल जाए, उसके बाद दोनों मिलकर उत्पात मचाए? नहीं विवेक भाई, देखिए मैंने तो अखंड भारत की बात करी है, और देखिए अखंड भारत का ख्वाब हाजी नाजिम नहीं विवेक भाई, आप भी देखते हैं कि अखंड भारत देखिए जैसा पहला था उसी तरीके से हमारा अखंड भारत हो जाए। क्योंकि देखिए अखंड भारत की एक खूबसूरती थी जहां सब मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। और आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई पीड़ित हो रहे हैं, तो देखिए हम लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं
कि भारत सरकार से कि आप हिंदू भाइयों को जो पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि जब देश हित का मामला होता है तो हम देश के साथ खड़े हुए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश हित का मुद्दा जब होता है तो हम लोग आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं, वहां हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि अखंड भारत बना दो। आप अमितोष आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो अखंड भारत की बात आप कह रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ विवेक भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल, या कुछ भी बोलना है, मतलब आप आके कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं विवेक भाई, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूँ। देखिए हम लोग चाहते हैं कि भारत का जो हिस्सा है, जो पहले जा चुका है, उसको वापसी भारत में अगर हम मिला लें तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और देखिए अखंड भारत का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए, हमें अपने भारत की सेना पे फख्र है, हम गर्व महसूस करते हैं। और देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की क्या औकात है हमारी भारत की आर्मी के सामने, और जिस दिन हमारी आर्मी खड़ी होगी, अमितोष पारिक आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक कितना सूडो सेक्युलर स्टेटमेंट है इनकी तरफ से। आप देखिए कि जिस कंट्री के अंदर में हिंदू गए हैं उनको तो ये हमारे में मिला ले, क्योंकि वो एट्रोसिटीज हो रही है। ये नहीं बोलेंगे कि कट्टरपंथी जो वो कर रहे हैं वो गलत है, कट्टरपंथी जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट पीस पार्टी खड़ी होगी। लेकिन निरंतर रूप से 35% जो कंट्रीज है भारत के अलावा, वहां पे इस्लाम एक रिलीजन है और मुस्लिम कंट्रीज है, वहां निरंतर रूप से आप देखेंगे कि डाउन ग्रेड जाती रही एथनिक माइनॉरिटीज की। क्यों जाती रही? क्योंकि सबने तो